अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, कंप्लीट आपको एक प्रोसीजर समझाऊंगा कि कैसे आपने जो है वो यूके के अंदर अपने स्टडी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं स्टडी वीज़ा के लिए। और स्पेशली वो लोग जो मास्टर्स में या इस तरह की किसी रिसर्च बेस्ड डिग्री में आना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि उनके साथ उनके डिपेंडेंट्स भी यूके आए, जो कि आपको सबको पता है कि अभी नॉर्मल डिग्री वालों के लिए बैन हो चुके हुए हैं। तो उसका सारा क्या प्रोसीजर रहता है, आपने किस तरह सारी प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके सामने जो है ना वो रखूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं यूके स्टडी वीज़ा के लिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, तो उसके अंदर आपके पास आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, जो कि जिसकी वैलिडिटी कम से कम भी 6 मंथ जो है ना वो रहती हो। अगर इससे कम वैलिडिटी वाला है तो अभी आपके पास बड़ा ही अच्छा टाइम है, आप जो है ना वो अपना पासपोर्ट उसको रिन्यू करवा सकते हो। उसके अलावा आपके पास आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रेडी हो, चाहे आप बैचलर के लिए आ रहे हो या आप यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए आ रहे हो। ये मैं अभी नॉर्मल मास्टर और बैचलर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास आपका इंग्लिश टेस्ट, उसके लिए अभी आपके पास यहाँ पे टाइम है। फिलहाल आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हो, आपको कंडीशनल ऑफर लेटर जो है ना वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मिल जाएगा। और एक आपने अपनी बेहतरीन सी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट या जिसको मोटिवेशनल लेटर कहते हैं, आपने वो प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो यहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके अलावा आपको चाहिए मिनिमम 2 रेफरेंसेस, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो तो अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, अपने प्रोफेसर से प्रिंसिपल से जिससे भी मर्जी बनवा लें, वो रेफरेंस लेटर जो है ना वो यहाँ पे चल जाते हैं। तो ये मैंने बड़े ही बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स की आपके साथ बात की है। अब मैं थोड़े से डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करूंगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे स्पेशली रिसर्च बेस्ड डिग्री के लिए आना चाहते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप मास्टर्स या पीएचडी, पीएचडी का तो थोड़ा लेवल और होता है, और इवन अगर आप मास्टर में भी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में आना चाहते हो, तो उसके लिए अब तरीकेकार ये है कि जो भी आपने बैचलर में अपने डिग्री पढ़ी है, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और उसके अंदर अगर आपने कोई भी रिसर्च की है या कोई अगर रिसर्च नहीं भी की, तो आप यहाँ पे मास्टर डिग्री जो है ना वो रिसर्च वाले देखना शुरू करो। लेकिन उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जो भी रिसर्च डिग्री यहाँ पे देखोगे अपने सब्जेक्ट की, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रपोजल प्रिपेयर करना पड़ेगा। और हर जो रिसर्च यहाँ पे होती है, उसके जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, उसके नीचे उसके सुपरवाइजर की डिटेल दी होती है, उसका ईमेल एड्रेस होता है। आपको उसके साथ ईमेल के थ्रू प्रॉपर कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, अपनी इंटेंशन मोटिवेशन शो करनी पड़ती है, अपना प्रपोजल उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग बना के उसको दिखाना पड़ता है। अगर वो सुपरवाइजर आपको सुपरवाइज करने के लिए एग्री होता है, तब आप अपनी रिसर्च बेस्ड डिग्री की जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी में डाल सकते हो। अगर आपको कोई एजेंट ये कहता है कि मैं आपको रिसर्च बेस्ड डिग्री में आपका प्रपोजल बना के इस तरह यूके भेज दूंगा, तो मेरे भाई वो झूठ बोलता है, क्योंकि रिसर्च बेस्ड डिग्री होती ही प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो कि रिसर्च करना चाहते हैं और जो अपना प्रपोजल खुद बनाएंगे और जिनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है सुपरवाइजर के साथ। तो ये मेरी बात आपने याद रखनी है। तो ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है यूके स्टडी वीजा के लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ ये होती है कि यूके के अंदर एडमिशन भाई कोई भी लेमैन आराम से अप्लाई करके ले सकता है। ये कोई यहाँ पे लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, गूगल आपके पास है, सिटी देखें, वेबसाइट के अंदर जाएं, वहाँ पे एप्लीकेंट पोर्टल आप बनाएं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ आप उस एप्लीकेंट पोर्टल को भरना शुरू करें। आप यूँ समझ लें जिस तरह आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर से और उसके अंदर अपनी बेसिक डिटेल्स डालते हैं, सेम ही भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है। किसी एजेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं होती। मैंने बहुत सारे लोगों का किया था जब मेरे पास टाइम होता था, और मैंने खुद भी अपना इसी तरह ही किया था। तो आपने वो सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करवा लेनी है।
और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है यूके के अंदर कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, क्या 19 to 95% यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगी। और एक और मजे की बात यह है कि अगर यूनिवर्सिटी को कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है तो वो आपको थ्रू ईमेल या अपने एप्लीकेंट पोर्टल में मैसेज या नोटिफिकेशन के थ्रू आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। अगर आपके पास अभी इंग्लिश का टेस्ट नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है और वो आपको टाइम दे देती है कि भाई इतना टाइम आपके पास है, आप अपनी ये कंडीशन हमें मीट करके दे दें। जैसे ही आप अपना इंग्लिश का टेस्ट जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, चाहे वो आइल्स है, पीटी है, जो भी टेस्ट आप देना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड, जो भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ कि वो ये टेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इवन कुछ यूनिवर्सिटीज एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आपने अपनी प्रीवियस आपकी क्वालिफिकेशन इंग्लिश में है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसका लेटर। तो वो तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आपको जो है ना वो कंडीशनल लेटर दे देती है और आपको टाइम भी दे देती है। इवन अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है या जिसको आप मोटिवेशन लेटर कहते हो, या अगर आपके रेफरेंस में कोई मसला है तो यूनिवर्सिटी तब भी आपको टाइम दे देती है कि भाई आपको हमने टाइम देते हैं, आप ये चीज़ हमें ठीक करके जो है ना वापस कर दें। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन आप यूनिवर्सिटी में दे देते हो, उसके बाद यूके की सारी यूनिवर्सिटीज आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देती हैं। इवन चाहे आपकी एप्लीकेशन अगर पूरी भी है और उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, तो कंडीशन जो क्या लग के आती है, अगर आपकी पूरी एप्लीकेशन है तो यहाँ पे कंडीशन होती है डिपॉजिट की, जो कि पूरे यूके की यूनिवर्सिटीज आपसे डिपॉजिट मांगती हैं, उसके बगैर वो आपको कैश नहीं इशू करते, जो कि आपको वीजे के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह के ऑफर लेटर को कंडीशनल ऑफर लेटर कहते हैं। जब आप अपना डिपॉजिट वगैरह सब कुछ जमा करवा देते हो तब ये आपको देती हैं अनकंडीशनल ऑफर लेटर। तो ये सारा एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो है ना वो यूके में स्टडी के लिए अप्लाई करने का। अगर आप नॉर्मल बैचलर, उसमें आप यूकैस में अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन बना सकती है। मास्टर के लिए तो सिंपल सा ही प्रोसीजर है भाई, मैंने आपको बताया, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करें, कोर्स अपना सेलेक्ट करें, वहां पे आपका एप्लीकेंट पोर्टल बन जाएगा, पासवर्ड यूजर नेम सेट करें, पर्सनल डिटेल फिल करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर दें और यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। रिसर्च वालों के लिए एक्स्ट्रा चीज ये है, आपको सुपरवाइजर ढूंढना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रपोजल जो है ना वो बनाना पड़ेगा। और फिर वो जब सुपरवाइजर आपको अलाउ करेगा तब आप यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन डाल के तो आप रिसर्च बेस्ड डिग्री में जो है ना वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको अगली जो चीजें हैं इसके अलावा यहाँ पे क्या होती हैं, कौन कौन सी डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। और अभी मैं आपको बताता चलूँ, ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप सितंबर इनटेक में यूके में आना चाहते हैं। हालात को और बाकी जो भी आप नेगेटिविटी सुन रहे हैं उसको साइड पे रखते हुए अगर आपका वाकई प्लान है तो ये एक बेहतरीन टाइम है यूके में अप्लाई करने का, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। अगर आपने इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया उसकी प्रिपरेशन का, और यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारा टाइम होता है आपकी एप्लीकेशन को देखने का और उस पर फौरी डिसीजन लेने का। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप भाई से जरूर पूछें। इंस्टाग्राम और ईमेल मैंने जो है ना वो अपने वीडियो के नीचे मेंशन की हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।